Hello everyone, I am Kamal Sharma. Welcome you to the Veda Academy. आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में से आपके एग्जाम में 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन अवश्य आता है और ये 6 to 7 मार्क्स बड़े इजीली पूरे के पूरे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस चैप्टर के रिलेटिंग 3 चीज़ें हैं जो हमने इस क्लास में पढ़नी हैं, जिनमें से सबसे पहले है मीन, उसके पश्चात है मोड और उसके पश्चात है मीडियन। हम इन तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट करेंगे। जहां आपको समझ में ना आए आप रुकिए, सोचिए और फिर से वीडियो को रिप्ले करके देखिए। मुझे लगता है ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। इस चैप्टर के शुरुआत में हम आपको बताते हैं कि मीन किस प्रकार से निकाला जा सकता है और वो कैसे कैसे आप करेंगे। आइए शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 तरह की चीज़ें हमने सीखनी है, जिसमें सबसे पहले आता है मीन और उसके बाद में आएगा मोड और मीडियन। तो मीन को हम 3 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक ही चीज़ को हम 3 डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आंसर तीनों ही मेथड में सेम आएगा। बट द क्वेश्चन इज कि आप कौन सा मेथड अपनाएं। मुझे लगता है कि स्टेप डेविएशन बेस्ट मेथड है, बट मैं तीनों मेथड को आपको एक्सप्लेन करता हूं एंड यू विल फाइंड आउट कि कौन सा मेथड आपके लिए सूट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, आपको क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, क्लास इंटरवल से आपको एक्स निकालना। एक्स इज द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल, यानी कि उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से सम को, और वो आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, एक्स की। एक्स निकालने के बाद में एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से हमारा मीन निकल जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं एज्यूम्ड मीन की। जैसा कि इसके नाम में इंडिकेट हो रहा है, एज्यूम मतलब कुछ आपको एज्यूम करना है, सपोज करना है। एक मीन हम मिडिल, अप्रॉक्स मिडिल कहीं पे भी कर सकते हो, बट अप्रॉक्स मिडिल आप ले लीजिए, उसको एज्यूम कीजिए। एज्यूम करने के बाद में हम यहाँ पर ये हमारा फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी। डी क्या है, डेविएशन है एक्स से उस ए का। अब सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ टेबल बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं अभी। फिर उसके बाद में एक मेथड आता है स्टेप डेविएशन। डेविएशन वही एक्सटेंडेड फॉर्म है एज्यूम की, मीन की, लेकिन इसमें हमारा जो फार्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। एक्स बार हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, एच क्या है, एफ क्या है, यू क्या है, मैं जब ये क्वेश्चन का मेथड समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा उस केस में जिस केस में कि हमें स्टेप डेविएशन मेथड अपनाना है। चलिए देखते हैं एक एक करके तीनों मेथड्स को। पहला मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड। मैंने आपको बताया क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है लाइक इन दिस क्वेश्चन, और इसकी एक फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। ठीक है, हमें निकालना है सबसे पहले एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। यहां पर लोअर लिमिट क्या है 10 प्लस अपर लिमिट क्या है 25, और अपॉन 2 करेंगे तो 35/2 दैट गिव्स यू 17.5, यानी कि पहला x आया 17.5, दूसरे को करेंगे 32.5 आता है। इन दोनों में जो डिफरेंस है आप नोटिस कीजिएगा, ये जो डिफरेंस है ये आप इसमें ऐड ऑन करते चले जाएंगे तो आपको रिमेनिंग वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके निकालना तो भी आप निकाल सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। उसके बाद में ये हमारे पास f है ही और ये हमारे पास x है, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे fx की फॉर्म में। हम फाइंड आउट करेंगे दिस इनटू दिस, और इस तरह से हमारी ये जो वैल्यूज आई इन सब का हम सम करेंगे। सम करने के बाद में हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, इसका टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसका सम आया 1860। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करते हैं अपने फार्मूले में, तो 1860 अपॉन ये 30 है आपका, राइट। ये सारी फ्रीक्वेंसी का सम है टोटल। इससे सॉल्व कीजिए, 3 6 जा 18 एंड 3 2 जा, वैल्यू आपकी आ गई 62। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दिस वाज द डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की,
जिसमें कि हम कुछ भी एज्यूम करके चलेंगे। लाइक इन दिस केस, यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें जो गिवन है उसका टोटल सिग्मा एफ जैसे कि पहले कैलकुलेट किया था। अब मैं फिर से एक्स निकालता हूँ, वही वैल्यू जैसे जैसे मैंने निकाली, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब इस एक्स में हम कोई अप्रॉक्स मिडल टर्म लेंगे, इजी रहेगा करने के लिए। वैसे आप कोई भी टर्म लेके कर सकते हैं, तो मैं यहां एज्यूम कर लेता हूं 47.5, राइट। तो ए की वैल्यू मैंने सपोज कर ली 47.5। अब इस ए से बाकी एक्स का डेविएशन कैलकुलेट करूंगा, डी, यानी कि दिस माइनस दिस, 17.5 minus 47.5, that comes 30 of minus, then 15 of minus 0, and then these values. अब इनका प्रोडक्ट मैं इस f के साथ कैलकुलेट करूंगा, राइट। तो मैंने कैलकुलेट किया, -60 आ गया, -45 आ गया, 0 आ गया, एंड 90 आ गया, 180 आ गया, और ये आ गया आपका 270। ठीक है, इसका सम करेंगे तो मेरे पास सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कितना। तो मेरे पास ये वैल्यू जो आई 435 आई, इसको मैंने डिवाइड किया एंड देन आई विल गेट and that gives me 47.5 upon 6, that gives me 6 ones and 2, 6 fours and 3 6 fives. Adding these two we get 62. So the very same answer which we obtained in the direct method. तो इस मेथड में कैलकुलेशन थोड़ी इजी लगी पिछली वाली से। यहाँ तो वैल्यूज बड़ी छोटी छोटी सी वैल्यू है, स्मॉल यूनिट्स दिए हुए हैं, फ्रिक्वेंसी बहुत छोटी वैल्यूज की है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये बड़ी वैल्यूज हों तो प्रोडक्ट निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगी। मतलब प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये है कि गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हो, बट दिस इज अ बेटर मेथड देन डायरेक्ट इन माई ओपिनियन। और जो अब नेक्स्ट मेथड है वो इससे भी आपको ईजी लगेगा, देखते हैं। यस, इस मेथड में वैल्यूज मैंने वही की वही रखी हैं सारी की सारी, उसी को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं दोबारा से। यहां पे मैंने वही एज्यूम किया, तो एज्यूम कर लिया मैंने आपको 47.5। ठीक है, अब इसके बाद में डी वैसे ही निकाला जैसे मैंने पहले निकाला था, x माइनस ए करके वैल्यूज आ गई। अब यहां पर एक नई टर्म ऐड की मैंने u, राइट। u क्या है, डेविएशन को h से डिवाइड कर दीजिए। h क्या है, यहाँ पर h की वैल्यू है दोनों का डिफरेंस, यानी कि यहाँ इन दिस केस इट इज 15। ठीक है, a मैंने 47.5 पर एज्यूम करके चला, तो यहाँ पर मैंने जब 15 से इसको डिवाइड किया, देन आई गॉट -2 -1 एंड 1 2 3। ओके, अब इस f का मल्टीप्लाई मुझे इस u से करके एफ यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए, -2 × 2 -4 -3 एंड दिस गिव्स मी 6 एंड दिस गिव्स मी 12 एंड दिस 18। अब ये वैल्यूज बड़ी छोटी छोटी सी आ गई, इनको टोटल करके आसान कर रहेगा ना निकालना। तो 18 20 12 30 36 -7 ये आ गए आपके प्लस के 29, और 30 आपकी वैल्यू सिग्मा एफ की थी। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ और फिर आपको कहूँगा कि आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए करते हैं सॉल्व। 47.5 प्लस सिग्मा एफ यू आपका, तो नेक्स्ट वैल्यू मैंने रखी यहाँ पर, और 29/30 and that into h is 15 gives me 2 and this gives me 14.5 and that gives me 62. So the very same answer I obtained in this form also. I think आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, बड़ा आसान लगा होगा, क्योंकि यहाँ वैल्यूज बड़ी छोटी और जो डिजिट छोटी होंगी उनको मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन करना इजी रहेगा आपके लिए। करेक्शन करेक्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन होगी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं नहीं चाहता कि आप अपने कोई भी मार्क्स 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में से आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आप उसमें से एक भी मार्क लूज़ करो। 100% मार्क्स आपको मैथमेटिक्स में लाने हैं, ये मेरी गारंटी आपको है, अगर आप फॉलो करेंगे उन सब मेथड्स को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोड। मोड क्या है, देखिए ये कुछ डाटा है। एक बॉलर है, बॉलर ने कितने कितने विकेट्स अलग अलग टेस्ट मैच में लिए वो मैं देखता हूँ। ये 2 थे यहाँ पर एक मैच में, दूसरे में 2 थे, फिर तीसरे में भी 2 थे, इसमें भी 2 थे। तो 2 जो उसने लिया वो 3 टाइम्स आया,
यानी कि इसमें मोड क्या हो गया आपका 2 हो गया, यानी कि जो मैक्सिमम टाइम आपकी जो हिट कर रही है फ्रीक्वेंसी वो आपका मोड हो जाता है। अगर ये तो मैंने एक आपको अनग्रुप डाटा में बताया, कुछ भी डाटा गिवन है उसमें कैसे मोड निकालना है, जो जितनी बार ज़्यादा जो डाटा बार बार आ रहा है मैक्सिमम बार आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स मोड। अगर इसी को हमें ग्रुप डाटा में कैलकुलेट करना होगा, अगर ग्रुप डाटा में कैलकुलेट करना है तो हमारा फार्मूला ये बन जाएगा L प्लस F1 FO 2F1 FO माइनस F2 एंड H। L जो है लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, ठीक है, और H हमारा क्लास साइज है। अब मॉडल क्लास क्या है इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर, ये ग्रुप डाटा में मेरे पास कुछ गिवन है 1 to 3, ये क्लास इंटरवल है 3 to 5, तो इसमें हमारे पास जो क्लास का जो साइज है वो हो गया 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी के अंदर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरी मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि इस केस में यहाँ पर 8 है, तो इसको मैं लूंगा F1, ठीक है। इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपकी हो जाएगी F0, और इससे जो नेक्स्ट वाली है वो आपकी हो जाएगी F2, राइट। इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है, दिस क्लास इंटरवल बिकम्स द मॉडल क्लास इंटरवल। इसकी जो लोअर लिमिट है, यानी कि यहाँ इस केस में ये 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा L हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया। F1 मैंने सपोज कर लिया था 8, F0 मेरा है 7 और F2 मेरा है 2, ठीक है। इस डाटा को मैं प्लेस करता हूं इस अपने फार्मूले में, तो ये मेरे पास आ गया L की जगह 3 रखा मैंने, प्लस F1 मेरे पास है 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 और into H is 3, that gives me 3 plus 1 into 3 upon 16 minus 9 is 7, तो 3 plus 3 by 7, तो जो मेरी वैल्यू आई वो आ गई 3.42, राइट। तो ये था मोड कैलकुलेट करना अगर हमें ग्रुप डाटा हो। फार्मूला मैंने आपको बताया, लोअर लिमिट प्लस F1 0 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू H, ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ये डाटा है गिवन, मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मीडियन की बात कर रहे हैं हम, लेट अस डिस्कस नाउ मीडियन। देखिए मीडियन को कैलकुलेट करने में हमें जो फ्रीक्वेंसी का जो सम है दैट इज कॉल्ड n। इस केस में ये n हमारा 100 हो गया, ठीक है। अब इस n की वैल्यू दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ऑड हो सकती है और या हमारी वैल्यू इवन हो सकती है, ठीक है। अगर वैल्यू ऑड है तो n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा केस है अगर हमारी वैल्यू इवन में है, जैसे कि इस केस में है, तो हमारी वैल्यू आएगी n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2th प्लस 1th टर्म, और इन दोनों का एवरेज, दैट विल बी आवर मीडियन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हमारी जो n की वैल्यू इवन है तो ये हमें यूज करना पड़ेगा, यानी कि n बाई 2th टर्म निकालेंगे, फिर n बाई 2 प्लस 1th टर्म निकालेंगे। इससे पहले मुझे इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे कि इस डाटा के लिए था, तो ये डाटा बड़ा ऊट पटांग सा दे रखा है, यानी कि 20 के बाद सामने 6 दे दिया, 29 के बाद 28 आ गया, फिर 33 आ गया, मतलब एब्जॉर्ब सा है, जियोमेट्री फॉर्म में है। मैं इसको सबसे पहले अरेंज करूंगा। मैंने यहाँ पर इसको अरेंज किया, सीक्वेंस में लगाया, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया और कॉरस्पॉन्डिंग f की वैल्यू इसके सामने लिख दी, ठीक है। जैसे 20 की 6 थी, 25 की 20 थी, देखिए 25 की वैल्यू 20 थी, एंड सो ऑन। टोटल किया n आ गया। अब n, इसके बाद मैं निकालूंगा CF।
सबसे पहली जो CF होगी वो सेम होगी, इसमें इसको ऐड करेंगे, द नेक्स्ट विल बी कमिंग, देन इट विल बी कमिंग हियर एंड इट विल बी कमिंग दिस साइड एंड दिस इनटू दिस विल बी 93 एंड दिस विल बी 97 एंड दिस विल बी 99 एंड दिस विल बी 100। तो लास्ट वाली जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो आपकी 100 ही आएगी। अब इस केस में अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि मेरी जो है मीडियन क्या है, कैसे है, तो वो मैं कैलकुलेट करूंगा इससे, यानी कि मैं पहले निकालूंगा 50th टर्म और फिर निकालूंगा 50th फर्स्ट टर्म और उन दोनों का मैं कर दूंगा एवरेज। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं अब आपको एक क्लास ग्रुप डाटा लेके दिखाता हूँ और उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये मेरा फार्मूला रहेगा अगर मेरा डाटा ग्रुप्ड है। एन लोड लिमिट किसकी होगी? मीडियन क्लास की। एन टोटल इसका नंबर, ठीक है। और CF क्या होगा? CF होगी क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। अब देखिए इस केस में हमारे पास सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि n कितना है, 30 है। तो हमारी जो आपकी मीडियन आएगी वो n/2 करेंगे तो दैट विल बी 15th, ठीक है, और 16th, इन दोनों का टोटल, क्योंकि यहाँ इवन है ना इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो n/2th टर्म आ गई 15, n/2 प्लस 1th टर्म आ गई हमारी 16, ठीक है। अब इस केस में 15वीं टर्म 15 टर्म इसके बाद रहेगी और इस बीच में, इसके बीच में रहेगी, 16 भी इसके बीच में रहेगी, कोई चेंज नहीं आ रहा। ये जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म फॉल कर रही है, उस CF को आइडेंटिफाई करेंगे। वो CF हो गई ये वाली, ठीक है। इसके ये हमारी मीडियन क्लास आ गई, दिस इज अवर मीडियन क्लास, जिसमें हमारी ये जो n/2 प्लस एंड n/2 प्लस 1th टर्म फॉल कर रही है। तो n/2 ही निकालिए बिकॉज इट विल बी सेम ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर ये फॉल कर रही है, इसको हमने मीडियन क्लास ले लिया। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो हमारी हो गई 20 इन दिस केस, ठीक है। उसके बाद n/2 हमारा, n तो 30 है, ये आपको पता ही, बताने की जरूरत नहीं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से जिसमें फॉल कर रहा है उससे पहले वाली होगी, प्रीसीडिंग, यानी कि CF हमारा आ गया इस केस में कितना, 10। उसके बाद F, मीडियन क्लास जिसमें है, मॉडल क्लास या मीडियन क्लास जो कह सकते हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी है 14, वो हमारी 14 आ गई इस केस के अंदर। H हमारा कितना है, 10, ठीक है। क्लास साइज सारी वैल्यूज आपके सामने है, यू कैन प्लेस एंड फाइंड आउट द आंसर। देखिए करते हैं, L आपका 20 आया, प्लस n/2 यानी कि 15 आ गया, माइनस CF है हमारे पास 10 अपॉन F है हमारे पास 14 एंड क्लास साइज है हमारा 10। सॉल्व कीजिए तो ये मेरे पास आ गया 5 × 10 अपॉन 14। सॉल्व कर लेंगे, 5 और ये 7 आ गया, 20 प्लस 25 अपॉन 7 दैट कम्स टू 23.57 इज माई आंसर। तो जो मेरी मीडियन आ गई इस केस में 23.57 आ गई, राइट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरे को सबसे पहले n/2 टर्म कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो वो n/2 किसमें फॉल कर रहा है ये फाइंड आउट करेंगे। तो वो जैसे इस केस में था 15 आया हमारा, ठीक है ना, 15 आया, तो 15 हमारा इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से तो आगे है और इसके बीच पहले है, तो यानी कि समवेयर हेयर इन दिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज कमिंग। तो इसके लिए ये हमारी आ गई जो है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट में जो है L पता चल गई, इसकी फ्रीक्वेंसी पता चल गई, CF ऑलरेडी इससे पहले वाली होगी, और आपको क्या चाहिए, बस आंसर निकालिए और फुल मार्क्स लीजिए। एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको तीनों मेथड से मीन निकालना है, ठीक है। ये मेरे पास क्लास इंटरवल गिवन है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसको मैंने टेबल फॉर्म में लिख दिया, x निकाल दिया,
एफ निकाला हुआ है, गिवन है ऑलरेडी, मैंने प्रोडक्ट किया एफ एक्स का और मेरे पास क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। ठीक है, टोटल किया मैंने, यहां पर इनका वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट कर, सिग्मा एफ मेरे पास 35 है और सिग्मा एफ एक्स मेरे पास है 1390, तो मैं एक्स बार निकाल देता हूं। इट इज वेरी सिंपल टू डू, 1390 अपॉन 35। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, हम क्यों डी निकालें, फिर यू आई निकालें और एफ आई यू आई निकालें, तो बात तो ठीक है, लेकिन इस केस में तो ये बड़ा इजी लग रहा है। मे बी समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड डाटा हो, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने में गलती हो करने के चांसेस हो सकते हैं। लेट अस सॉल्व दिस, 7 5 जा या 5 7 जा कर लेते हैं, और यहाँ 5 2 जा और यहाँ 5 7 जा और 5 8 जा एंड 2 7 8 अपॉन 7 7 3 जा 7 4 जा 28, oh sorry 7 3 जा will be coming, 7 3 जा 21 and 6 is left, 7 9 जा 63 and 5 7 7 जा and 7 1 जा, so that comes 39.71। ये मेरा आंसर आया डायरेक्ट मेथड से। अब करते हैं आपका एज्यूम न्यून मेथड्स के। एज्यूम न्यून मेथड में मैंने आपको जैसे पहले समझाया था, एक्स करना ही पड़ेगा, एफ गिवन है, उसके बाद मुझे डी निकाला। मैंने डी निकालने में देखिए, डी जब निकाला तो मैंने इसमें एक एज्यूम कर लिया, लाइक इन दिस केस मैंने एज्यूम किया है 50। अब इस 50 से ये ए है मेरा, ठीक है, ये मेरा 50 है, इससे मैंने डेविएशन कैलकुलेट कर दी। इसकी पहले मैंने 20 माइनस 50 किया, माइनस 30 आया, 30 से माइनस किया तो 20 माइनस के आ गए, 10 आ गए, 10 20 30 इस तरह से आ गए। अब मैंने एफ इंटू डी किया, एफ इंटू डी करने पे मेरी ये वैल्यू आई सारी की सारी, देखिए माइनस 180 माइनस 220 माइनस 70 0 एंड दिस आर। सो इसका सम करते हैं, सम करके फाइंड आउट करते हैं कितना, तो ये वैल्यू आई मेरी 360। ठीक है, मैंने यहाँ वैल्यूज पुट कर देनी है। ए आपका 50 था प्लस माइनस 360 अपॉन 35 एंड दैट गिव्स मी 50 प्लस, ठीक है, सॉरी ये माइनस हो जाएगा बिकॉज, तो दिस विल बी 5 7 जा एंड 5 7 जा एंड 5 2 जा 10। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो इट विल बी कमिंग 1 0 एंड 1 जा एंड 5 this, so that comes 50 minus 10.17 and that comes approximately, थोड़ा सा डिफरेंस मेरा आया, ये डिवाइड करने पे मैंने फुल फॉर्म में नहीं किया आई हो, तो बाकी अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर सेम आया जैसा कि मेरा पिछले मेथड में था। आइए नेक्स्ट मैं इसको स्टेप डेविएशन से भी करके देखते हैं। चलिए अब मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड से भी इसको क्वेश्चन को समझाता हूँ। वैल्यूज मेरी जैसे थी मैंने पुट प्लेस की हुई ऑलरेडी, एफ फ्रिक्वेंसी है, मैंने एक्स वैसे ही निकालना है जैसे कि मैंने पहले निकाला था, और उसको मैंने डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, एक एज्यूम्ड मीन लिया मैंने 50 इस केस से, और करने के बाद मेरी जो वैल्यूज आई डी आई, इसको मैंने क्या करना है, यू निकालना है। यू निकालने के लिए सिंपली ये करना है कि जो मेरा एक्स माइनस ए था इसको मैंने क्लास साइज से डिवाइड कर देना है, यानी कि एच से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर एच क्या है, एच मेरा है 10, इससे मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरी ये वैल्यूज है ये और छोटी होगी, -3 -2 -1 एंड सो ऑन। अब इसका और इसका प्रोडक्ट निकालना मेरे लिए और इजी हो गया। ठीक है, तो -18 -22 -7 4 4 3, इन सब का सम किया तो सम करने पर देखिए कितना आ गया, ये 29 और माइनस एंड दिस में से आपके पास 11 गए और -36 मेरा आंसर इसका सम आ गया, यानी कि सिग्मा एफ यू मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ए का था मेरे पास 50 प्लस सिग्मा एफ यू मेरे पास आया -36 और सिग्मा एफ मेरे पास 35 है ही, इंटू 10 किया और आपकी वैल्यू अप्रॉक्स वही आ जाएगी जो मैंने पिछली बार कैलकुलेट की है, -360 अपॉन 35 एंड दैट विल बी गिविंग मी -10.19 अप्रॉक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 39 और आपका 81 के करीब आंसर आ जाएगा। तो देखो तीनों मेथड में कुछ भी अगर
इजी चीज है वो ये है कि इसके अंदर कैलकुलेशन ये वाली करनी बड़ी आसान है। ये तो डेविएशन निकालना और क्लास साइज से डिवाइड करना इज वेरी इजी, यू कैन डू इट। इसके बाद में जो सॉल्यूशन करना है फार्मूले में, सिर्फ ये यहाँ पर एज्यूम मीन प्लस हो जाता है और एच से मल्टीप्लाई होता है। डायरेक्ट में सिर्फ हम इतना प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन उसको कैलकुलेशन करने में एरर के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। इस केस के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे मोड निकालना है और मुझे मीन निकालना है। मीन निकालना है और उसको कंपेयर इंटरप्रेट करना है दोनों को। सबसे पहले मैं मॉड कैलकुलेट करता हूँ। फार्मूला मेरा ये है एल F1 माइनस F0 एंड सो ऑन। इसमें मैंने मिडिल टर्म जो हाईएस्ट है अप्रोक्सीमेटली उसको मैंने F1 सपोज कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास F1 क्या है, मैंने लिया 10। उसके बाद में F0 क्या होगा, इससे पहले वाली वैल्यू यानी कि 9, और F2 क्या होगा, इससे नेक्स्ट टर्म यानी कि इस केस में मेरे पास 3 है। जिसमें ये फॉल कर रहा है उसका जो लोअर लिमिट है वो 30। ठीक है, और h क्या है, क्लास साइज यहाँ पर कितना है, 5 का है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आपको आंसर करके दिखाता हूँ क्या आया। 30 प्लस F1 कितना है 10 माइनस 9 इंटू एच कितना है 5 है, और अपॉन 20 माइनस 9 माइनस 3 एंड दैट गिव्स मी 30 प्लस 5 अपॉन 8। ठीक है, 30 प्लस 5 को इसको करेंगे तो दैट विल बी 0.625 and that gives me 30.625 is my mode। ठीक है, मोड कैलकुलेट हो गया। अब करते हैं मीन कैलकुलेट। इसका मीन में मैं इसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा बाद में, पहले मैं आपको कुछ और बता दूं। मैंने मीन कैलकुलेट करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड अपनाया। स्टेप डेविएशन मेथड में मेरे पास f गिवन है, x मैंने निकाल लिया था, और फिर मैंने u निकाला डेविएशन अपॉन h करके, यानी कि मैंने निकाला ui इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h। h इज द साइज ऑफ द क्लास, और मेरे पास ये वैल्यूज है। अब मैं इनको कैलकुलेट कर लेता हूँ। -9 -16 -9 0 एंड 3 एंड 0 एंड 0 एंड 8। ठीक है, इसका सम कर लेते हैं। ये आ गया 25 एंड 9 34। 34 में से 11 कर दिए माइनस, अपोजिट साइड है 34 में, तो 23 आ गया, माइनस का 23। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। ए मेरा कितना है 32.5। ठीक है, उसके बाद में आपका एफ सिग्मा एफ यू कितना आया, वो आया -23। सिग्मा एफ क्या है 35, और एच क्या है आपका 5। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स बार आ गया 32.5 माइनस 23 अपॉन 35 इंटू 5 से डिवाइड किया 7 आ गया, and that gives me 32.5 minus 7 3s are 8 21 and 2। ठीक है, तो 7 2s are 14 and 7 8s are -3.28 आया। इसको सॉल्व करेंगे then you will be getting, so you get 29.22। this is your mean। ठीक है, एक रिलेशनशिप को याद रखिएगा कि जो थ्राइस ऑफ मीडियन जो होता है, ठीक है, वो इक्वल होगा मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन के। ठीक है, ये मैंने लिखा है, आप ध्यान से देखिए इसको। थ्राइस ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीडियन। अब अगर इंटरप्रेट करना था इस क्वेश्चन के लिए तो मैं 29.22 मेरा ये आया है मीन, और अगर मैं मोड की बात करता हूं तो मोड मेरा था 30.621, यानी कि मोड इज बिगर देन मीन है। ठीक है, और अगर मुझे इन डाटा से तीसरी वैल्यू निकालनी हो बिना किसी और एफर्ट्स के, पीडीएन सपोज कीजिए कैलकुलेट करना हो, तो मैं आराम से इस फार्मूले को लेकर के आपके यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करके और मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाला है। यहां पर क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंसी दी है, क्लास इंटरवल दिया है, आपको मीडियन गिवन है, ठीक है, 525 इज द मीडियन गिवन टू यू। और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है सम ऑफ द एफ, सिग्मा एफ दिया है, वो 100 दिया है। पहला काम मुझे क्या करना है, x की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। जो सेम है, पहली लाइन सेम रहेगी, इसमें नेक्स्ट प्लस किया, इसमें नेक्स्ट प्लस, यहाँ x है, अननोन डाटा है, नो प्रॉब्लम, 7 + x कर दीजिए। आगे किया तो 12 ऐड किया, 19 हो गया, x हो गया। नेक्स्ट वैल्यू ऐड हो गई, 36 + x आ गया, फिर 20 ऐड हो गया, 56 + x आ गया। अब यहाँ पर एक और अननोन वैल्यू आ गई, वो आ गया 56 + x + y, ठीक है, एंड सो ऑन। मैंने सारी कैलकुलेट की, सारी वैल्यूज आ गई। अब मेरी जो सिग्मा f है, यानी कि इस सब का समय, यानी कि ये इसके इक्वल आना चाहिए ना, तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ, यानी कि मैं लिखता हूँ 76 + x + y इज इक्वल टू 100। 76 को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा x + y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन 1, ठीक है। अब बाकी वैल्यूज मैं इस फार्मूला में प्लेस कर देता हूँ। देखिए यहां पर मेरे पास जो मीडियन गिवन है वो 525 गिवन है, तो 525 इस रेंज में पढ़ना चाहिए समवेयर, आप समझ रहे हैं ना। इसमें रेंज में पढ़ने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास L की वैल्यू आ गई 500, ठीक है। N मेरे को पता है कितना है, 100। CF मेरे को पता है, बिल्कुल पता है, इस वैल्यू से, क्योंकि हमारा जो मीडियन है वो इसमें फॉल कर रहा है, तो इससे पहले वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी CF हो जाएगी, यानी कि 36 + x, ठीक है। इसके बाद मेरी जो मीडियन है, जो f है मेरा फ्रीक्वेंसी, मीडियन फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी 20 आ गई, ठीक है। f की वैल्यू मेरी 20 है। इन सब वैल्यूज को मैं प्लेस करता हूँ। देखिए कैसे, L 500 प्लस n/2 50 हो जाएगा, माइनस CF की वैल्यू क्या है, -36 -x, ठीक है। इसको पुट करूँ, माइनस करूँगा, अपॉन f की वैल्यू है हमारी 20 इंटू 100 इज द क्लास साइज, कट किया 5 आ गया यहाँ पर, और ये हमारा 525 के इक्वल है। इसको मैं सीधा ही इधर लेके जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास 25 बचता है, और यहाँ मेरे पास बचा 14 - x, ठीक है, इंटू 5 से भी वहाँ डिवाइड कर देता हूँ, तो 5 इज इक्वल टू आ गया 14 - x, या x इज इक्वल टू आ गया 14 - 5, और ये आ गया 9। x की वैल्यू 9 आ गई, मैं इस इक्वेशन 1 में प्लेस करता हूँ x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू 9 प्लेस किया, y इज इक्वल टू 24, तो y इज इक्वल टू आ गया मेरा कितना, 15। तो मेरे पास दोनों अननोन वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य 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 आएगा, याद रख लीजिए, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारे क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कीजिए। लेट अस समराइज दिस चैप्टर नाउ। हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 मेथड बताए, डायरेक्ट मेथड बताया, एज्यूम मेथड बताया, स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f से कैलकुलेट किया, ठीक है। और एज्यूम में एज्यूम कुछ भी करके सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f किया, ऑलराइट। और स्टेप डेविएशन में मेरा एक स्टेप और बढ़ गया, उसमें मैंने लिया a प्लस सिग्मा fu। u के लिए मैंने क्या किया था, जो हमारा d निकाला था उसको h से डिवाइड कर लिया था, अपॉन f इंटू h, ठीक है। तो ये मेरे 3 मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, क्या करने में, मीन कैलकुलेट करने में। इसके बाद मैंने मोड बताया। अगर आपको वैसी कुछ फ्रिक्वेंसी रैंडमली दे दी जाती हैं तो उसमें जो मैक्सिमम वन बार बार आ रहा है वो आपका मोड हो जाएगा। अगर हम इस मोड को कैलकुलेट करना चाहते हैं क्लासीफाइड ग्रुप डाटा के लिए, तो ग्रुप डाटा के लिए हमारा फार्मूला था L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक है। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना मोड।
इसके बाद मैंने आपको बताया था मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन अगर कैलकुलेट करना है तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए तो मीडियन मैंने आपको बताया L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच के। ठीक है, तो इससे मैं आपका मीडियन कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब एक क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें मीडियन गिवन था और सिग्मा एफ भी गिवन था। ठीक है, वो मैंने अभी करके आपको दिखाया है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक फार्मूला मैंने आपको ये बताया, इसको हमेशा याद रखिएगा। हो सकता है कि इनमें से 2 वैल्यूज आपको दे दी जाए और थर्ड वन आपसे कैलकुलेट करा ली, तो 3 में से 2 अगर कोई भी गिवन है तो थर्ड कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने मीन, मोड और मीडियन तीनों को किस तरह से कैलकुलेट करना है, सभी मेथड्स आपको बताए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, हाउ टू फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन गिवन डाटा। मीडियन के गिवन होगा आपको, सिग्मा एफ गिवन होगा और 1 या 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हो सकती है, वो आपको कैलकुलेट करना है। एक मैंने आपको ये फार्मूला बताया 3 मीडियन मोड प्लस 2 मीडियन। ठीक है, इससे आप 3 में से 2 कोई भी गिवन है तो थर्ड वन को कैलकुलेट किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन जरूर आपसे शेयर करूँगा। अगर आप मुझसे लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए एंड आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।